राजभर ने कहा था योगी से मंगाएंगे भी। बाबा जी, आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। आज वही राजभर बीजेपी से गठबंधन को तरस रहे। – 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी से बढ़ रही नजदीकियां। महादेव की काशी में सीधे योगी से कर ली मुलाकात। क्या इस मुलाकात के बाद राजभर जाएंगे बीजेपी के साथ? साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मिली करारी हार सत्ताधारी बीजेपी के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और ये बात तो हर कोई जानता है कि बाकी पार्टियों की तरह बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जो एक हार के बाद शांति से बैठ जाए। वो हार पर पहले मंथन करती है और फिर पार्टी को और मजबूत करने में जुट जाती है। कुछ ऐसा ही इस बार भी होता दिख रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी को 2 राज्यों में करारी हार मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी अपनी ताकत को और मजबूत करने में जुट गई है। यही वजह है कि एक तरफ जहां कर्नाटक में देवेगौड़ा से बीजेपी के गठबंधन की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। और ये नजदीकियां तो इस कदर है कि गुरुवार को वाराणसी दौरे पर गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक ही सर्किट हाउस में रुके और दोनों के बीच मुलाकात की खबरें भी आ रही हैं, जिसने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की पूर्वांचल की सीटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, इसलिए बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां राजभर के साथ सियासी तालमेल मिला चुकी हैं। बीजेपी जहां साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव राजभर के साथ मिलकर लड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव आते आते राजभर ने तुरंत पाला ही बदल लिया और अखिलेश के साथ चले गए। पूरे चुनाव में उनके साथ धुआंधार प्रचार करने के साथ ही सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयानबाजी भी खूब की। यहाँ तक कि एक चुनावी रैली में तो ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ तक कह दिया था कि योगी जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहाँ भेज देंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी बाबा जो हम पहले हुए सदन में काली हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी बाबा जो हम पहले हुए सदन में काली हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी बाबा जो हम पहले हुए सदन में काली हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। यूपी चुनाव के दौरान सीएम योगी के खिलाफ जहर उगलने वाले ओम प्रकाश राजभर सपा के चुनाव हारते ही सबसे पहले गठबंधन से तलाक ले चुके हैं और अब 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी से एक बार फिर नजदीकियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मौके आए जब खुद ओम प्रकाश राजभर कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते नजर आए, तो कभी यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिलते नजर आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी थी, तो इस खास मौके पर खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव चौधरी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जैसे कद्दावर नेता उनके घर आशीर्वाद देने पहुंचे थे। शादी ब्याह का मौका जैसे ही बीता, ओम प्रकाश राजभर गुरुवार को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए और सरकारी सर्किट हाउस में रुके। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर के लिए सर्किट हाउस में रुकना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी वो सर्किट हाउस में रुकते रहे हैं,
लेकिन गुरुवार को जिस सर्किट हाउस में ओम प्रकाश राजभर रुके थे, उसी सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रुके हुए थे। और खबर तो यहाँ तक है कि सीएम योगी और राजभर के बीच मुलाकात भी हुई है, जिसकी पुष्टि खुद राजभर के बेटे और एसबी के प्रवक्ता अरुण राजभर ने की है। लेकिन जब मीडिया ने इस गुपचुप मुलाकात को लेकर सवाल दागा तो राजनीति के पुराने खिलाड़ी ओम प्रकाश राजभर गोलमोल जवाब देते नजर आए और सीएम योगी से मुलाकात को लेकर साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि बीजेपी और एसबी के बीच दूरियां कम होने लगी। वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है। नहीं, देखिए हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात है। आगे संभावना है? नहीं, हमारी संभावना पहले सभी कदम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एकजुट हो रहा है, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो? देखिए, सही बात तो ये है कि जहां 40 सीट बिहार में थी 39 बीजेपी गठबंधन जीता था। आज वहां की स्थिति बदल गई है। जो 2019 की स्थितियां थी, चाहे वो कर्नाटक को देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पूरे देश में नुकसान हो रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता है, नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी एड़ी चोटी लगाई है, विपक्ष के लोग भी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाएं तो फिर उसके बाद तो हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएं। अखिलेश जी बहुत लाल हो रहे हैं, आपको बहुत अखिलेश जी बहुत नाराज हैं आपसे। देखिए, या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे 1 नंबर के, उनके जाने के बाद अगर 1 नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी। 80 से 80 क्यों इतनी नाराजगी आखिर क्यों है? इतनी नाराजगी आपको? नहीं, प्रमाण मैं दे रहा हूँ। नाराजगी की बात आप कर रहे हो भाई। विधानसभा के चुनाव में कहें 400 जीतेंगे, क्या हाल हो गया? 400 जीते, अब कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे। कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की? सीएम योगी से मुलाकात को लेकर मीडिया ने कुरेद कर पूछा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर टस से मस नहीं हुए और लगातार इनकार करते रहे कि सीएम योगी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जरा कल्पना करिए, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक ही सर्किट हाउस में सीएम योगी और बीजेपी के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर रुके हों और दोनों के बीच मुलाकात न हुई हो? दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई और इस मुलाकात की पुष्टि खुद राजभर के बेटे अरुण राजभर ने की है, जो राजभर के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों पहले अरुण राजभर की शादी में भी तमाम बीजेपी नेताओं का जमावड़ा था, जो संकेत दे रहा था कि बीजेपी और राजभर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन राजभर इस मामले में अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं और इसे बस सियासी संबंध बताकर पल्ला झाड़ते नजर आए। संभावना है, क्या सियासत संभावनाओं का खेल होता है? देखिए, जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था। शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए। अब उसको तिल का ताड़ लोग बनावे तो हम क्या करें? संबंध तो आपके पुराने भी रहे हैं, लेकिन अब जो संबंध बन रहे हैं या फिर जो दूरियां घट रही हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यूपी चुनाव में भले ही सपा के साथ नजर आई हो, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा को मिली हार के बाद से ही दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई और ये दूरियां इस कदर बढ़ गईं कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के बारे में यहाँ तक कह दिया कि वो एसी के कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। उनकी पार्टी के अब तक हमको अंदाजा कि लाखों लोग हमसे कह चुके कि उनसे कहिए घर से निकलें, क्षेत्र में चलें, मीटिंग करें, लोगों से मिलें। आप ही कह सकते हो।
इसलिए सपा हार रही है। अखिलेश के खिलाफ इतनी तल्ख बयानबाजी के बाद से ही सपा और राजभर के बीच तलाक हो गया और अब बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। दोनों के बीच ये नजदीकियां उस वक्त भी नजर आई थी जब देश में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था। उस वक्त राजभर की पार्टी ने बीजेपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। इसी के बाद से बीजेपी और राजभर के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और आज ये नजदीकियां सर्किट हाउस में सीएम योगी से मुलाकात तक पहुंच गई हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एक मौका और देना चाहिए साथ में चुनाव लड़ने का? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।